नमस्कार दोस्तों, मैं माधव ओझा आपके सामने दोबारा से आया हूँ। आज हम एक सीक्वेंस जारी करना चाह रहे हैं या एक सीरियल शुरू करेंगे जो कोरोना इस महामारी को लेके हम हर दिन एक सवाल उपस्थित करेंगे जो लोगों के मन में है और उसके जवाब हम लोगों को ढूंढने चाहिए। इस बात को लेके हम एक सवाल खड़ा करेंगे या सवाल सामने रखेंगे जो आपके मन में भी है और मेरे मन में भी है। और आज हम कोरोना की हिस्ट्री में चले जाते हैं, थोड़ा सा कोरोना को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, पहला मामला कोरोना का 8 दिसंबर 2019 में चाइना में वुहान में आया था। उसके बाद 19 जनवरी को ऐसा ही मामला केरल में हिंदुस्तान में आया था। उसके बाद से लेके आज तक कोरोना के मरीज़ों की तादाद बढ़ते जा रही है, मरने वालों के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। लेकिन दुनिया की तुलना में हम लोग बहुत पीछे हैं, ऐसा जो हमारा मानना था, आज हम एक एक पायदान करके ऊपर चल रहे। इस समय कोरोना से सारी दुनिया जूझ रही है। आखिर कोरोना जैसे संक्रमण चाइना में ही क्यों जन्म लेते हैं, इस बात को लेके कभी हम लोग गंभीर नहीं थे, दुनिया की कोई संस्थाएं गंभीर नहीं है। इस समय हम लोगों के लिए हर दिन नए नए भय के साथ जीने का एक चैलेंज खड़ा किया जा रहा है, या फिर वो खड़ा हो रहा है क्योंकि कोरोना वायरस म्यूटेट हो रहा है। और कोरोना वायरस को समझने की शक्ति आज दुनिया के किसी विज्ञान में अब तक नहीं है, ऐसा ही कहा जा सकता है। हिंदुस्तान में जब 19 जनवरी को पहला मामला आया था, उसके बाद से लेके 22 मार्च तक हमारी सरकारें अपने अपने कामों में व्यस्त रही थी। उसी दौरान हमारे हिंदुस्तान में कई सारे लोग विदेशों में जो हमारे भाई बहन थे लौटे थे, जबकि उन लोगों को उसी समय वो जहाँ पे भी है वहीं पे क्वारंटीन किया जाता तो शायद आज हम खतरे को कुछ हद तक टाल सकते थे। दूसरी बात, जब कोरोना के संकट में कोई इलाज की गुंजाइश नहीं है, काफ़ी सारे देशों में इसका संशोधन जारी है, अब तक कोई वैक्सीन ना निकलने की बात सामने आ रही है। बहुत सारे देश ऐसा है कि हर दिन कोई नया देश अपनी तरफ से कोरोना की दवा मिलने का दावा करता है, पर ह्यूमन ट्रायल में अभी तक किसी को सक्सेस नहीं मिला है। आज हम कोरोना को लेके एक पहला सवाल उपस्थित कर रहे हैं जो सारे समस्त नागरिकों के मन में है। क्या 8 दिसंबर को चाइना में जन्मे इस कोरोना का संक्रमण हिंदुस्तान में 22 मार्च तक नहीं था, या फिर था तो उसे किस तरह समझा गया है? मेरे इस सवाल को दोबारा से समझिए आप। क्या कोरोना का संक्रमण 22 मार्च से पहले हिंदुस्तान में नहीं था, या फिर था तो उसको उस समय कैसे हैंडल किया गया है, उस पे इलाज कैसे किया गया है? अगर आपके मन में भी ऐसा ही सवाल उठ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। आज के सवाल के लिए इतना ही। नमस्कार।